हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर GSCTI GS कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम ये सीखेंगे अकाउंट्स के इस चैप्टर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है, इसकी खासियत क्या है, इसमें कौन सी चीज़ कैसे लिखी जाती है, आज हम बैलेंस शीट में सीखेंगे। जैसे कि इस बैलेंस शीट क्या होती है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, किसे कहते हैं, इसका फॉर्मेट कैसा होता है। बैलेंस शीट को हिंदी में आर्थिक चिट्ठा कहते हैं। बैलेंस शीट किसी भी संस्था या किसी भी बिजनेस की आर्थिक स्थिति को अपनी रिपोर्ट में शो करती है या बताती है किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वह कैसा काम कर रही है। इसकी जानकारी हमें बैलेंस शीट के द्वारा ही प्राप्त होती है। इससे हम किसी भी कंपनी की ग्रोथ का आसानी से पता लगा सकते हैं। बैलेंस शीट में जो भी बिजनेस की एसेट्स या लायबिलिटी शो की जाती है वह एक पार्टिकुलर वे में ही की जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ को कहीं भी कुछ भी लिख दिया जाए। यह एक सिस्टम होता है जिसके तहत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। इसमें सिमिलर नेचर के आइटम को इसमें सिमिलर नेचर के आइटम को एक कॉमन हेडिंग के अंदर लिखा जाता है। तो चलो हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट होता क्या। बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद ए व्यू टू मेजर द एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस ऑन ए सर्टेन फिक्स्ड डेट। बैलेंस शीट किसी भी बिजनेस या किसी भी कंपनी या किसी भी संस्था का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो कि अकाउंटेंट या सीए के द्वारा बनाया गया होता है और एक वह निश्चित फिक्स डेट तक ही रहता है। उसको किसी किसी पीरियड के अंदर नहीं बना सकते। उसका एक निश्चित डेट होता है कि उसी डेट को वो बना मतलब कि उसका एक पीरियड नहीं दे सकते कि इस पीरियड से इस पीरियड का है। उसको बोलते हैं जैसे 1 जनवरी को मुझे अपनी बैलेंस शीट देखनी है तो वह 1 जनवरी तक की रिपोर्ट हमें बताता है कि आपके बिजनेस में व्हाट्स योर बिजनेस ऑन एसेट। अभी आपके बिजनेस में एसेट्स कितने हैं, इक्विटी कितनी है और उसकी लायबिलिटी कितनी है। बिजनेस बैलेंस शीट हमें सारी पोजीशन ऐसी एसेट्स लायबिलिटी या इक्विटी ऐसी सारी पोजीशन को बैलेंस शीट हमें बताता है। मेन फीचर्स ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट एंड नॉट एन अकाउंटेंट। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है, ये कोई अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट होता है। ये बिजनेस की पोजीशन को बताता है कि आपको किससे कितने पैसे लेने हैं, कितने किसको देने हैं, लायबिलिटी क्या है, करंट लायबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें बताता है। इट इज प्रिपेयर फॉर ए पार्टिकुलर डेट एंड नॉट फॉर ए पीरियड। यह एक पार्टिकुलर, जैसे मैंने आपको पहले अभी बताया कि इसका एक निश्चित डेट होता है, वह उसी डेट तक बताता है। उसके बाद अगर की गई एंट्री में हो सकता है घाटा भी हो जाए, हो सकता है जो भी प्रॉफिट हो उससे भी ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यह प्रॉफिट एवं लॉस अकाउंट तैयार होने के बाद ही बैलेंस शीट बनाई जाती है। बैलेंस शीट शोस फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न। बैलेंस शीट किसी भी बिजनेस या किसी भी संस्था या किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है कि जो है आपका बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितने पैसे किसको देने हैं, कितने पैसे किसको लेने हैं, लायबिलिटी क्या है, इसकी करंट लायबिलिटी क्या है, लोन्स लायबिलिटी क्या है, डेप्टर्स क्या हैं, क्रेडिटर्स क्या हैं। ये सारी चीजें हमें बैलेंस शीट के द्वारा प्राप्त होती है। जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे इस पेज में कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल अकाउंट है वो अभी 7 लाख रुपए है, 2 लोगों ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है। जो लोन्स एंड लायबिलिटी है, लोन्स एंड लायबिलिटी यहाँ पर अभी कुछ नहीं है। जो करंट लायबिलिटी है वो 7,88,947 रुपए है। जो मेरा ड्यूटीज एंड टैक्सेस है वो मेरा माइनस में आ रहा है। माइनस में इसलिए आ रहा है कि जब मैंने गुड्स की परचेजिंग की थी तो मैंने ऑलरेडी टैक्स मेरा पेड हो चुका है। जब मैं सेल करूंगा तो वो टैक्स मेरा यहाँ पर आकर एडजस्ट हो जाएगा और फिर 2,45,796 रुपए 80 पैसे से ऊपर अगर मेरा 10 रुपए या 1 रुपए भी जाता है तो उसको मुझे गवर्नमेंट को पे करना है। सिंडिकेटर्स
मुझे अपने जो मेरा सप्लायर है, जो जिससे मैं गुड्स परचेज करता हूँ, उसको अभी मुझे 10,34,744 रुपये देने हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है मेरा अभी, वो जो टोटल मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो 6,21,000 है, जिसमें अभी लेस ट्रांसफर 6,39,रुपये। जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है 6,14,698 रुपये है। जो मेरा फिक्स सेट है वो 85,323 का है। जो मेरा करंट सेट है वो 20,24,661 रुपये, जिसमें से मेरा क्लोजिंग स्टॉक 10,41,850 का है। और जो मुझे अपने डेप्टर से पैसे लेने हैं वो 40,956 रुपये। जो मेरा बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है वो 9,41,855 रुपये मेरे बैलेंस शीट के अनुसार पड़ा हुआ है। तो ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। इसमें हमारा करंट सेट, फिक्स सेट, लायबिलिटी, लोन्स लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर सारी चीजें एक प्रॉपर वे में लिखी जाती हैं कि कैपिटल किस हेड में रहेगा, लोन्स लायबिलिटी किस हेड में, करंट लायबिलिटी क्या होती है, प्रॉफिट लॉस किस में लिखा जाएगा, फिक्स सेट, करंट एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट, शॉर्ट टर्म एसेट। तो ये सारी चीजें अभी इसमें अभी एंट्री नहीं की गई हैं। अगर आप मैं आज के इस चैप्टर को यहीं पर फिनिश करता हूं। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पढ़ें और पढ़ाएं, जीवन में खुशियां फैलाएं। जय हिंद।